दोस्तों टैली के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टैली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है पेरोल अटेंडेंस शीट। अब देखो, नॉर्मली अगर आप एक टैली यूजर हो तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि अगर आप कहीं पे भी एज अ टैली यूजर वर्क करते हो तो उस कंपनी में जितने भी इंप्लॉयज वर्क करते हैं उनका पेरोल डेटा आपको मैनेज करना पड़ सकता है। पेरोल कहने से यहाँ पे क्या मतलब है? देखो, नॉर्मली जितने भी इंप्लॉयज वर्क कर रहे होते हैं उनकी मंथ एंड होने पे उनको सैलरी दी जाती है एंड सैलरी के बिहाफ पे उनको एक स्लिप भी दी जाती है जिसको हम बोलते हैं सैलरी स्लिप, जिसमें उनका कितना पीएफ है, कितना डिडक्शन है, कितनी सारी चीजें हैं, कितना एब्सेंट है, कितना हाफ डे, कितना लीव है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होता है। तो टैली की मदद से जो भी इंप्लॉयज हैं उनका पेरोल डेटा मैनेज किया जाता है, जिसमें उनकी सैलरी स्लिप एंड उनका अटेंडेंस मैनेज किया जाता है। अब सैलरी स्लिप से रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं जो कि आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, आप क्लिक करके सैलरी स्लिप बनाना सीख सकते हैं। अब यहां पे एक और टर्म आता है सैलरी स्लिप को हटा के, वो है अटेंडेंस शीट। नॉर्मली अगर आप एक टैली यूजर हो तो आपको कभी भी ये बोला जा सकता है कि जितने भी इंप्लॉयज हमारी कंपनी में वर्क करते हैं उनकी अटेंडेंस शीट रिपोर्ट मुझे भेज दो, जिसमें ये सारा कुछ मेंशन होता है कि ये जो इंप्लॉय है वो कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कितने दिन एब्सेंट रहा है और कितने दिन इसने लीव लिए। और वो सारी रिपोर्ट एज अ टैली यूजर आपको मेंटेन करनी पड़ सकती है और वो सारी रिपोर्ट आपको भेजनी भी पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप टैली में कैसे अटेंडेंस शीट मैनेज कर सकते हैं। नो डाउट कि जो वीडियो ये आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है एंड एज अ टैली यूजर ये टॉपिक क्लियर होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, वो भी बिना स्किप किए हुए, ताकि आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना करें और ऐसा ना हो कि जब आप इसको प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो आपको दिक्कत आए। तो वीडियो आपको बीच में स्किप नहीं करना है एंड इस वीडियो को पूरा देखना है। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने मोहित ट्रेडर्स करके एक कंपनी को ओपन किया हुआ है। अब देखो, यहाँ पे जो हमारा टर्म है अटेंडेंस शीट क्रिएट करना, इसमें हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है पेरोल का, ये सबसे पहले आपको एक्टिव करना होता है। तो सबसे पहले हम पेरोल एक्टिव करना सीखेंगे। उसके बाद हमें अटेंडेंस शीट क्रिएट करनी है। तो वो अटेंडेंस शीट किसकी क्रिएट करनी है? एम्प्लॉयज की। तो हमारे टैली में हमें एम्प्लॉयज का डेटा भी मेंशन करना पड़ेगा। तो दूसरे फेज में हम देखेंगे कि पेरोल एक्टिव करने के बाद एम्प्लॉयज के डेटा को मैनेज करना एंड तीसरे टर्म में हम अटेंडेंस शीट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को सबमिट करेंगे, जिसके बाद हमारी अटेंडेंस शीट बन के रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम आते हैं क्रिएट में। अभी जब आप क्रिएट में जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पेरोल से रिलेटेड आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि पेरोल अभी हमारा इनएक्टिव है। तो आप नॉर्मली जब ऊपर जाते तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको शो मोर करके एक ऑप्शन शो करेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप नोटिस करोगे नीचे एक और ऑप्शन आता है जो कि है शो इनएक्टिव। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो जितने भी ऑप्शंस इनएक्टिव है वो आपको यहाँ शो कर देगा, जिसमें नीचे आपको शो करेगा पेरोल मास्टर्स एंड यहाँ पे आप देखोगे जितने भी ऑप्शंस है वो यहाँ पे क्या है? लॉक है। तो जब आप यहाँ पे आओगे एंड यहाँ पे आने के बाद अगर आप इस पे 2 बार एंटर प्रेस करोगे तो ये यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो एक तरीका ये है जिससे आप पेरोल को एक्टिव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो कि इससे थोड़ा सा शॉर्ट है, आपको यहाँ आना है कंपनी में। कंपनी में आने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फीचर्स का, आपको सिंपली इस पे आना है एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि पेरोल से रिलेटेड आपको एक सेक्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। इसमें हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे करना है यस, मेंटेन पेरोल, हम बोलेंगे यस एंड प्रेस करेंगे एंटर एंड बाकी सभी ऑप्शंस को हम नो रहने देंगे एंड एंटर करते हुए हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अब जब आप यहाँ पे जाओगे क्रिएट में एंड एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे पेरोल मास्टर्स का जो ऑप्शन है वो आपको एक्टिव यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें आपको एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट्स, अटेंडेंस, पे हेड्स, पेरोल वाउचर, ये सभी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमें दूसरा काम करना है। हमें यहाँ पे दूसरा काम क्या करना है कि हमें यहाँ पे एम्प्लॉयज का डेटा मेंशन करना है, क्योंकि हम अटेंडेंस किसकी बनाएंगे? जो हमारे पास एम्प्लॉय वर्क करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले आएंगे एम्प्लॉय ग्रुप में कि हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पे आए एम्प्लॉय ग्रुप में और यहाँ पे हम कुछ ग्रुप बना लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप मैंने बनाया यहाँ पे मार्केटिंग का, ठीक है। इस तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं या फिर हम यहाँ पे बना सकते हैं टेलीकॉलिंग का डिपार्टमेंट। हमने यहाँ पे डाल दिया टेलीकॉलिंग, मार्केटिंग का एक पार्ट है टेलीकॉलिंग, हमने उसका एक डिपार्टमेंट बनाया, एंटर किया एंड एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दिया।
तो हमारे पास इसका ग्रुप क्रिएट हो गया। और एक ग्रुप हम यहाँ पे बना लेते हैं सेल्स का, तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं एंड एंटर करते हुए हम सिंपली कर देंगे एक्सेप्ट। तो हमारे पास यहाँ पे दो ग्रुप हो गए, एक टेलीकॉलिंग और एक हो गया हमारे पास सेल्स। तो हमारे पास दो ग्रुप यहाँ क्रिएट हो गए। क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पे आएंगे यूनिट्स में। अब यहाँ पे यूनिट्स का क्या रोल प्ले है, देखो जो भी इंप्लॉय आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो वो आपके पास काम किस फॉर्म में कर रहे हैं। कोई भी इंप्लॉय काम कर रहा होगा तो डेज में कर रहा होगा, या फिर आवर्स में कर रहा होगा, या फिर मिनट्स में कर रहा होगा। तो हमें यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, हमें उसके यूनिट्स क्रिएट करने हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे सबसे पहला जो यूनिट हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे HRS, जो कि किसको डिनोट करता है, आवर्स को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आवर्स एंड एंटर करेंगे एंड एंटर करते हुए आपको कर देना है एक्सेप्ट। दूसरा ग्रुप हम बना लेंगे मिन का एंड यहाँ पे एंटर करना है, हम यहाँ लिख देंगे मिनट्स। आप चाहो तो ऊपर वाले में भी यहाँ सिंपली आके इस तरीके से लिख सकते हो मिन्स, एंटर करोगे एंड यहाँ सिंपली कर दो एक्सेप्ट। इसके बाद यहाँ पे ऊपर में जो टाइप आपको नजर आ रहा है वो है सिंपल का। जब आप यहाँ पे कंपाउंड में जाते हो तो आप दो यूनिट्स को आपस में मर्ज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मुझे आवर्स को डिनोट करना है कि एक आवर्स में कितने मिनट्स आते हैं, तो मैंने यहाँ से आवर्स को सेलेक्ट किया एंड इसमें मैंने बोला कि एक आवर्स में 60 मिनट्स आते हैं, मैंने 60 लिखा एंड यहाँ पे मिन्स को सेलेक्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि ये जो दोनों यूनिट है वो आपस में इंटरलिंक हो गए एंड एक कनेक्शन बिल्ड हो गया कि ये जो मिन्स मैं मेंशन कर रहा हूँ ये यहाँ पे आवर्स से कनेक्टेड है कि एक आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स। एंटर किया एंड एक्सेप्ट कर दिया। सो आई होप कि आपको यूनिट्स वाला टर्म भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे टर्म पे, एम्प्लॉय ग्रुप एंड यूनिट्स के बीच में आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है जो कि है एम्प्लॉय का। देखो जो ये हम अटेंडेंस क्रिएट कर रहे हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के लिए। एंड अभी अगर आप टैली में प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे एम्प्लॉयज का डेटा नहीं होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट करना है जिसकी अटेंडेंस हम मैनेज कर सके। तो यहाँ पे सिंपली हम एम्प्लॉय वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करोगे तो एम्प्लॉय क्रिएशन से रिलेटेड आपको एक विंडो देखने को मिलेगी जिसमें आपको एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी डिटेल्स डालनी है। चाहे हम बात करें उसकी सैलरी की डिटेल्स, उसका इनकम टैक्स नंबर हो गया, या फिर हम बात करें आधार नंबर, पीएफ नंबर, या फिर ईएसआई नंबर, जितने भी उससे रिलेटेड डिटेल्स जो कि कंपनी में प्रोवाइडेड है एंड उसको बाय डिफॉल्ट जो उसके पास पहले से, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहला एम्प्लॉय बनाता हूँ अमित कुमार के नाम से, हमने डाला, एंटर किया। एंटर करने के बाद ये पूछ रहा है कि अमित कुमार कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्राइमरी में आते हैं यानी कि अंडर वाले सेक्शन में आते हैं तो आपको स्पेस प्रेस करना है। जब आप स्पेस प्रेस करोगे तो जो जो डिपार्टमेंट आपने बना रखे हैं लाइक मार्केटिंग का, सेल्स का, टेलीकॉलिंग का, जो भी डिपार्टमेंट है आपको सिंपली वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने टेलीकॉलिंग को सेलेक्ट किया। अब ये पूछ रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। तो देखो नॉर्मली मैंने यहाँ लिखा है 1 अप्रैल 2024 एंड सिस्टम के यहाँ पे डेट यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये जो हमारा टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर है ये एजुकेशन वर्जन है और नॉर्मली आप भी प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादातर एजुकेशन वर्जन पे ही करोगे, तो वहां पे डेट से रिलेटेड आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे नॉर्मली यही ज्वाइनिंग डेट डाल दी 1 अप्रैल 2024, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आता है एम्प्लॉय नंबर जिसको हम बोल सकते हैं एम्प्लॉय आईडी। आपने नोटिस किया होगा कहीं पे भी कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसको एक आई कार्ड मिलता है जिसमें नॉर्मली एक कोड लिखा होता है। वो कोड हो सकता है कि लेटर्स एंड कैरेक्टर्स या डिजिट्स का कॉम्बिनेशन, जैसे कि मान लो कि हम बोले कि 1001 ES 1001, या कि फिर हम बोल सकते हैं कि MFA 100A1। इस तरीके से नॉर्मली एम्प्लॉय कोड हो सकता है। तो मान लो कि हम यहाँ पे कोड दे देते हैं 1001 कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो 1001 की सीरीज में कोई दूसरा एम्प्लॉय होगा 1002, तीसरा एम्प्लॉय होगा 1003। इस तरीके से हमने एक सीरीज को मेंटेन किया। फिर हम एंटर करते हैं। आप पूछ रहे हैं इसके डेजिग्नेशन क्या है, तो हमने बोला इसकी जो डेजिग्नेशन है वो है टेलीकॉलर की। इनके डेजिग्नेशन क्या है, टेलीकॉलर के डेजिग्नेशन है। काम क्या है, इनका काम है कॉलिंग का, तो हमने लिख दिया कॉलिंग। एंटर किया। लोकेशन, किस लोकेशन पे वर्क कर रहे हैं, तो हमने बोला नोएडा। जेंडर की हम बात करें तो इनका जो जेंडर है वो है मेल। फिर पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो अगेन मैंने आपको बोला कि आप ज्यादा डेट्स वगैरह यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल के हम क्या करते हैं कि पहली डेट लेते हैं 1 तारीख और हमने यहाँ पे लिख दिया 6ठा महीना और हमने लिखा 1996, यानी कि आप मंथ का स्टार्टिंग जो डेट होता है 1 तारीख एंड मंथ का जो एंड डेट होता है 31 तारीख, ये 2 डेट्स आप स्पेशली लिख सकते हो एजुकेशनल वर्जन में। इसके अलावा अगर आप 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख लिखोगे तो आपको एरर देखने को मिल सकता है। एंटर किया, देखो ये डेट यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई। अब पूछ रहा है कि जो अमित कुमार है इसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो हमने बोला इसका जो ब्लड ग्रुप है वो है A1 पॉजिटिव। अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता तो आप यहाँ पे अननोन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पे A1 पॉजिटिव सेलेक्ट कर लिया। फिर पूछ रहा है फादर मदर्स नेम, तो हमने यहाँ पे लिखा मिस्टर
नितिन कुमार, एंटर किया। अगर इनकी शादी हो रखी है तो इनके स्पाउस का नेम आप लिख दो। अगर हम एड्रेस की बात करें तो हमने एड्रेस दे दिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सदरपुर सेक्टर 45, हमने डाला नोएडा यूपी 201301, ये हमने डाला। फोन नंबर जो भी है आपके एम्प्लॉय का वो आप यहाँ पे डाल दो। मैं यहाँ पे कोई भी ऐसे नंबर, रैंडम नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। इसके बाद जब आप एंटर करते हो तो और भी जो डिटेल्स है, लाइक उसकी ईमेल क्या है वो आप डाल सकते हो। बैंक डिटेल की अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पे यस कर दोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनीज जो अमाउंट ट्रांसफर करती है वो सीधा बैंक टू बैंक ट्रांसफर करती है, जो भी एम्प्लॉय है उसके अकाउंट में जाता है। तो उस केस में जब आप एज अ टेली यूजर किसी कंपनी में वर्क कर रहे होंगे तो आपको हर एक एम्प्लॉय का बैंक डेटा दिया जाएगा, जिसमें उनका आईएफएससी कोड और जो भी डिटेल्स है वो आप डालोगे। अगर मैं इसको यस कर दूं तो यहाँ पे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच कोड, या ट्रांजैक्शन टाइप, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल हम इसको नो कर देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको नहीं भरना। इसी तरीके से इनकम टैक्स नंबर, आधार नंबर, या फिर हम बात करें यूएएन नंबर जो कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, पीएफ नंबर, या फिर हम बात करें पीआर अकाउंट नंबर, ईएसआई नंबर, जो कि एक एम्प्लॉय की डिटेल्स होती है, तो वो सब आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी कंपनी आपको इन्फॉर्मेशन देगी वहां से देखना है, यहाँ पे डालना है। सिंपली आपको इसके बाद एंटर करना है एंड यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा आप कैसे ऐड करोगे, आई होप कि वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे 5-6 लोगों का डेटा और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया एंड जितने भी एम्प्लॉयज का डेटा हमें डालना था वो हमने यहाँ पे डाल दिया एंड यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी है जो कि है अटेंडेंस। अभी जो यहाँ पे हम टर्म की बात कर रहे थे, प्रेजेंट, अब्सेंट एंड लीव, ये चीजें भी टैली में पहले से नहीं बनी होती। आपको इन्हें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आप क्या क्या चीजें मेंशन करना चाह रहे हो, लाइक प्रेजेंट, अब्सेंट, हाफ डे, लीव, या फिर कोई और भी चीजें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस वाले ब्लॉक में आएंगे, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप में। हमने सिंपली एंटर किया एंड यहाँ पे हम 3 चीजें बनाने वाले, एक है प्रेजेंट, एक है अब्सेंट एंड एक है लीव। तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्रेजेंट, तो हमने लिखा प्रेजेंट, एंटर करेंगे। अंडर में इसको प्राइमरी रखना है आपको, फिर आना है अटेंडेंस टाइप में। यहाँ पे देखो जो सबसे पहला ऑप्शन है अटेंडेंस लीव विथ पे, या तो अटेंडेंस या फिर लीव विथ पे। कुछ ऐसे लीव्स होते हैं ना, जैसे मान लो कि कोई भी एम्प्लॉय है, उसने फोन करके बोला कि सर आज मुझे छुट्टी चाहिए, आज मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो उसने बताकर लीव ली, या फिर 4 दिन पहले बोल दिया कि मुझे किसी शादी में जाना है और मुझे छुट्टी चाहिए, तो बताकर लीव ली। तो जब बताकर लीव लेते हैं तो कई बार वहां पे सैलरी नहीं कटती, इसलिए उसको लीव में काउंट किया जाता है, एब्सेंट में काउंट नहीं किया जाता। तो मान लो किसी भी एम्प्लॉय ने अगर लीव ली है और उस लीव के हम पैसे दे रहे हैं, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो कैटेगरी बनी है अटेंडेंस एंड लीव विथ पे, वो दोनों के दोनों प्रेजेंट में ही आएगी, या फिर लीव में भी अगर हम दे रहे हैं तो उसका मतलब भी वही हुआ। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया एंड प्रेजेंट में हमने क्या टाइप दिया, अटेंडेंस या लीव विथ पे। हमने किया इसको एक्सेप्ट एंड इसको क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हमने बनाया लीव का, जैसे कि मैंने बताया कि बोल के अगर लीव ली जा रही है तो उसकी भी पेमेंट होती है, यानी कि उसे भी एक तरह से प्रेजेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो उसका भी जो ग्रुप है वो हम क्या लेंगे, अटेंडेंस और लीव विथ पे। सिंपली हमने इसको कर दिया एक्सेप्ट। तीसरा हमको क्या बनाना है, एब्सेंट, एंटर किया एंड यहाँ पे अटेंडेंस टाइप में हम क्या देंगे, लीव विथआउट पे। लीव का मतलब क्या हुआ, छुट्टी, और विथआउट पे यानी पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये ऐसी छुट्टी है जिसमें उसको पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको हम कैसे काउंट कर रहे हैं, एब्सेंट में काउंट कर रहे हैं। तो लीव विथआउट पे, ये हमने इसका ग्रुप लिया, एक्सेप्ट किया एंड इसको क्रिएट कर दिया। तो अब यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें क्रिएट की, हमने एम्प्लॉय का ग्रुप क्रिएट किया, फिर हमने यहाँ पे उसके यूनिट्स क्रिएट किए, हमने एम्प्लॉयज क्रिएट किए एंड यहाँ पे अटेंडेंस से रिलेटेड डेटा तैयार किया, प्रेजेंट, अब्सेंट एंड लीव। अब हमें सीधा सीधा क्या करना है, वाउचर में जाना है और इसकी एंट्री कर देनी है। तो सिंपली हमारे वाउचर्स में आने के बाद नॉर्मली आपको ये अटेंडेंस वाला वाउचर देखने को नहीं मिलेगा। आपको नॉर्मली हो सकता है कॉन्ट्रा वाउचर खुला मिले, रिसिप्ट वाउचर खुला मिले, या सेल्स वाउचर खुला हुआ मिले, इनमें से कोई भी वाउचर खुला मिल सकता है, पर आपको यहाँ पे अटेंडेंस का वाउचर देखने को नहीं मिलेगा। एंड जब आप इस ब्लॉक्स में चेक करोगे तो यहाँ पर भी आपको अटेंडेंस वाला वाउचर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है F10 अदर वाउचर्स, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक सेक्शन मिलेगा पेरोल वाउचर्स, जिसमें 2 वाउचर होते हैं, एक अटेंडेंस एंड एक पेरोल। अभी हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, अटेंडेंस, तो हम अटेंडेंस पे आएंगे एंड सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है एम्प्लॉय नेम, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कई सारे एम्प्लॉयज क्रिएट कर रखे हैं, जैसे आप देख सकते हो कि अमित कुमार, जीतू, कबीर, कृति, मैंने कई सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि या तो मैं 1 बाय 1
जैसे मैंने अमित कुमार को सेलेक्ट किया, ये इसका एम्प्लॉय नंबर आ गया एंड यहाँ पे जो भी इसकी डिटेल्स है, लाइक मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट लिखता हूँ। प्रेजेंट कितने दिन है, मैंने बोला 28 दिन है प्रेजेंट है। फिर मैंने दोबारा अमित कुमार को सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि एब्सेंट कितने दिन है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि जो एब्सेंट है ये है 2 दिन एंड मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ अमित कुमार को कि इसकी लीव कितनी है, तो मैंने बोला जो इसकी लीव है वो है 1 दिन। तो यहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे कि मैंने सारा का सारा डेटा यहाँ मेंशन कर दिया, एक पर्सन का, अमित कुमार का प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव मैंने मेंशन किया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि जो हमारे बाकी के एम्प्लॉयज है, जैसे कि मान लो हमारा एम्प्लॉय है राजू रस्तोगी, हमने इसको सेलेक्ट किया एंड इसके भी हमने प्रेजेंट और जो भी एब्सेंट है वो सब हमने मेंशन किया। जैसे प्रेजेंट मैंने दे दिया 30 दिन, फिर मैंने यहाँ पे राजू रस्तोगी को सेलेक्ट किया और मैंने जो इसके एब्सेंट है वो मैंने डाला 0 एंड यहाँ पे फिर मैं राजू रस्तोगी को सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली मैं इसकी जो लीव है वो मेंशन कर देता हूँ जो कि है 1 दिन। इसी तरीके से आपको यहाँ पे सबका डेटा ऐड ऑन करना है। लेकिन आप बोलोगे कि अगर मैं ऐसे करके एक एक करके सबका डेटा यहाँ पे ऐड ऑन करने लग गया तो मेरा काफी टाइम चला जाएगा और यहाँ पे तो फिर भी 5-10 आपको एम्प्लॉय दिख रहे हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे 100 एम्प्लॉय हो तो आप डेटा कैसे मेंशन करोगे? तो यहाँ पे आप मदद ले सकते हो ऑटोफिल की। किसकी मदद ले सकते हो? ऑटोफिल की। हम यहाँ पे सिंपली ऑटोफिल पे सिलेक्ट करेंगे एंड हमें क्या ऑटोफिल करना है? हमें अटेंडेंस को ऑटोफिल करना है। हमने सेलेक्ट किया। वाउचर डेट आपको क्या रखनी है, यानी कि जो एंट्री आप कर रहे हो कब आप कर रहे हो, तो मैंने बोला ये मैं कर रहा हूं महीने की एंड में। ज्यादातर जब भी अटेंडेंस मैनेज की जाती है तो मंथ एंड पे मैनेज की जाती है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वाउचर डेट हमारी 31/07/2024, मंथ एंड की डेट मैंने यहाँ पे डाली, एंटर किया। अब एम्प्लॉय ग्रुप तो मैंने बोला ऑल आइटम्स, जितने भी मेरे एम्प्लॉयज हैं वो सब यहाँ मेंशन होने चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि एक डिफॉल्ट वैल्यू, सबसे पहले तो मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे 3 चीजें, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, लीव है। हम किसको टारगेट कर रहे हैं? एक बार में एक ही को टारगेट कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे हम सबकी प्रेजेंट चढ़ा रहे हैं और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट वैल्यू सबकी ले लेता हूँ 30। मैंने यहाँ पे एंटर किया एंड यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आप देखोगे यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज है उन सबका नाम यहाँ पे आ गया। सबका यहाँ पे क्या सेक्शन आ रहा है? प्रेजेंट। और सबका यहाँ पे आ रहा है 30 डेज। अब आप बोलोगे कि जरूरत तो नहीं है कि सारे के सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो 30 दिन ही आए हो। जाहिर सी बात है कि कोई यहाँ पे 31 दिन आया होगा, कोई 28, कोई 26, कोई 27। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सिंपली आप यहाँ पे आए और कीबोर्ड की डाउन एरो की आपको यूज करनी है। जो भी एम्प्लॉय ऐसा है जिसके अटेंडेंस आपको मैनेज करनी है, जैसे यहाँ राजवीर है तो मान लो कि यहाँ पे ये 31 दिन आया एंड यहाँ पे जो ये जीतू है वो मान लो 28 दिन आया। तो हमें यहाँ पे इन 2 लोगों का डेटा मैनेज करना है कि यहाँ पे 2 लोग का डेटा हमें चेंज करना है। तो इस तरीके से आपने कर लिया। आपको 1 by 1 सबको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 by 1 प्रेजेंट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी एंड 1 by 1 ये सारी चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार में ऐड किया, रिपोर्ट आपके पास में रहेगी, उसमें से देखा एंड यहाँ पे सारी चीजों को आपने यहाँ पे मेंटेन कर लिया। यहाँ पे हमने 2 ही लोग का चेंज किया, एक जीतू का और एक राजवीर का। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि आपको एंड में आना है एंड यहाँ पे एंटर करना है एंड सिंपली कर देना है एक्सेप्ट। इसी तरीके से आप यहाँ पे दोबारा ऑटो फिल पे जाओ एंड यहाँ पे सबकी आप जो एब्सेंट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। ऑटो फिल अटेंडेंस किया, दोबारा डेट डालेंगे 31/7/2024, एंटर किया एंड यहाँ पे इस बार हम क्या मेंशन कर रहे हैं? एब्सेंट। एंड सबकी जो एब्सेंट है वो हमने रखी यहाँ पे 0, एंटर किया एंड एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ देखो सबकी एब्सेंट 0 मेंशन करी, बस 2 लोगों की हमें चेंज करनी है। एक जीतू है तो जीतू का हमने यहाँ पे मेंशन किया 2 एब्सेंट एंड मान लो कि यहाँ पे अमित कुमार है, इसका भी हमने 1 एब्सेंट यहाँ पे मेंशन कर दिया। हम यहाँ पे कंट्रोल A करेंगे, ये भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सेम लाइक दोबारा हम जाएंगे ऑटोफिल में, अटेंडेंस ऑटोफिल सेलेक्ट किया, 31/7/2024 की डेट डाली, एंटर करेंगे एंड इस बार हम सेलेक्ट कर लेंगे लीव। और सबकी जो लीव है वो हम क्या दे रहे हैं? 1, क्योंकि सबकी प्रेजेंट क्या दी थी हमने? 30 दिन। हमने यहाँ पे 1 लिखा, एंटर किया, एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास सबका डेटा आ चुका है। यहाँ पे बस हमें 2 डेटा चेंज करना है। एक तो हमें अमित कुमार का करना है, इसका हमें 0 मेंशन करना है क्योंकि लास्ट वाले में हमने इसका 1 चढ़ा दिया था एंड इसका हमने 31 ऑलरेडी हम पहले अप्लाई कर चुके हैं प्रेजेंट में, तो इसका हमें 0 यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद हमें क्या करना है? एंटर करना है, एंड कर देना है एक्सेप्ट। तो यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज है सबकी अटेंडेंस हम चढ़ा चुके हैं। अब हमें स्केप करते हुए आना है बाहर और अब हमें देखनी है अटेंडेंस शीट या फिर अटेंडेंस रिपोर्ट, जो कि हमें हमारे सीनियर को भेजना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपको नीचे एक सेक्शन मिलता है पेरोल का, पेरोल रिपोर्ट्स। आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अटेंडेंस शीट का, आप इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि डेटा आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे डेटा पूरा का पूरा क्या दिख रहा है? आपको खाली दिख रहा है। खाली क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने जो एंट्री करी है वो हमने कब के लिए करी है? 31 जुलाई के लिए।
तो यहाँ पे बेसिकली हमें डेट चेंज करने की जरूरत है। तो हम पीरियड पे जाएंगे और 1/5/2024 से लेके हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं 31/7/2024। एंटर किया, आप देखोगे यहाँ पे पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ये 30 दिन और यहाँ पे 31 दिन इसका हो गया, और इसका आप चेक करोगे तो 28, 29, 2 31 और बाकी सबका 30 और 31। तो इस तरीके से हमारी रिपोर्ट यहाँ पे व्यू हो जाती है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट में जाना है एंड करंट पे क्लिक करना है एंड सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर देना है। आप इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, पीडीएफ में कर सकते हो एंड उसके बाद अपने सीनियर को भेज सकते हो। दूसरा, मान लो कि अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल पी करो एंड इसका प्रीव्यू देख लो। आपको कुछ इस तरीके से प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, जिसमें कंपनी का नाम एंड जो भी मंथ पीरियड है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड एम्प्लॉयज के नाम एंड उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है अटेंडेंस की वो पूरी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड सिंपली जो डेटा है वो आप अपने सीनियर को या फिर अपनी टीम को भेज सकते हैं। आई होप कि दोस्तों पेरोल अटेंडेंस शीट कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं एंड इनसे रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे वो सब आपको क्लियर हुए हो एंड ये जो पॉइंट्स है वो सब कवर हुए हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।